हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किस किस पॉइंट्स का मतलब कि आपको नज़र में रखना चाहिए कि आप कहीं भटक नहीं जाए नोट्स बनाते बनाते, या फिर अगर एग्ज़ाम में भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना व्यू रख रहे हो तो आप उसमें उलझ ना जाए। तो इसके लिए जो भी टॉपिक है, सपोज़ मैं एक टॉपिक ली हूँ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन फिशेस, तो फिशेस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये इस टॉपिक में हमें एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी टॉपिक में आपको सबसे पहला चीज़ जो लिखते हैं वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो भी टॉपिक मिला होगा उसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट मीन्स व्हाट इज़ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन फिशेस, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के टाइम में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमेशा जो भी टॉपिक है उसे हम बेसिक से शुरू करते हैं कि हम उसे बेसिक्स मतलब कि उसके बारे में हम क्या जानते हैं, कहाँ से उसका शुरुआत हुआ, फिर वो इवॉल्व होके क्या क्या बना। अगर आपके पास समय है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आधा पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो उसके बेसिक पार्ट को, बस इंट्रोडक्शन पार्ट को कन्फाइन करके रखिए कि हाँ इसमें ये फिशेज़ में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स यहाँ पर लोकेटेड है, वो इस तरह का दिखने का है स्ट्रक्चर, बस इतना ही। उसके बाद में जैसे कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हमको एक्सप्लेन करें कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फिशेज़ में जैसे कि 3 तरह के वे से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करना स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देंगे 1 2 3 कि 1 है बाय ड्रमिंग, सेकेंड है बाय स्टिडुलेशन एंड थर्ड है बाय हाइड्रोडायनामिक्स, बस इतना ही। उसके बाद बॉडी पार्ट में जब आप आइएगा तब आप एक्सप्लेन करिएगा, उसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रमिंग। अगर ड्रमिंग होता है तो वो किस ऑर्गन को लेके होता है। अगर आपको लगता है कि उसमें हम लोग डायग्राम इंसर्ट करेंगे, डायग्राम बहुत ज़रूरी है तो उसको ज़रूरी करिए। अगर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है लाइक बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, तो ये सब चीज़ में द डायग्राम इज़ अ मस्ट बिकॉज इट्स अ मार्क फेचिंग पॉइंट। उसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद में सेकेंड पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो था स्टेडुलेशन। स्टेडुलेशन से कैसे साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन थर्ड इज़ दी हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये 3 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते हुए समय में हम ये ध्यान देंगे कि अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो और भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें जो भी आपके नोट्स को पढ़ रहा होगा उसको इतना अंदर घुस के पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन से ही वो समझ जाएगा कि नहीं ये बच्चा जानता है कि ये क्या लिख रहा है। उसके बाद में कोई भी टॉपिक रिलेटेड हो, कंक्लूजन इज़ अ मस्ट। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो आपको हमेशा लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, ये जो 2 पार्ट है, शुरुआत और अंत बहुत सही होना चाहिए। भले बीच में अगर आप पॉइंट्स को कन्फाइन कर ले कि उसको सिर्फ पॉइंट वाइज लिख ले, एक्सप्लेनेशन नहीं दे तो भी चलेगा, इट्स फाइन। बट अगर आप कंक्लूजन पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ में अगर आप डायग्राम भी इंसर्ट करते हैं तो एक जो बोल सकते हैं कि वो एक वेल नोट है। उससे ज़्यादा आपको और बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। तो होप आपको इस वीडियो से बहुत कहीं हेल्प मिले और आप नोट्स अच्छी तरह से बनाने लगे। थैंक यू।